हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी कैंडिडेट की तैयारी बहुत ही अच्छी चली होगी और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सीपीसीटी आपको क्रैक ही करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बाकी कई टॉपिकों से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत से टॉपिकों से क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। तो वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। बाद में पछताना बिल्कुल नहीं है कि भाई हमने ये वीडियो नहीं देखा और इसी वीडियो से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आ गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के एग्जाम किस किस डेट को है ये जरूर बताइएगा और आपका सेंटर कहाँ पे है ये भी जरूर बताइएगा। कंप्यूटर को सबसे उपयोग रूप से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इनपुट लेकर प्रक्रिया करता है उसे आउटपुट देता है। और क्या करता है? आउटपुट देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य चक्र वर्किंग साइकिल किस क्रम में पूरा होता है? तो यह होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो कि भाई एग्जाम में आएगा ही आएगा। कंप्यूटर में दिए गए कच्चे तत्वों यानी कि रो फैक्ट्स को क्या कहा जाता है? तो रो फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है जो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में है जो बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, बाकी ये वीडियो और कैंडिडेट्स तक है जो पहुंच जाती है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पूरी यूट्यूब में कोई नहीं कराएगा जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन करा रहे हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रक्रिया के बाद प्राप्त अर्थपूर्ण परिणाम को क्या कहा जाता है? तो जो अर्थपूर्ण परिणाम निकलता है प्रक्रिया के बाद उसको सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके लगातार कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो वह कहलाती है थकान हित कार्य क्षमता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। कंप्यूटर में किसी कार्य को स्वयं निर्णय लेकर करने की क्षमता को नहीं होती है, मतलब कि क्यों नहीं होती है क्षमता? क्या कंप्यूटर स्वयं निर्णय क्यों नहीं ले सकता, उसमें ये क्षमता क्यों नहीं होती है? आपको बताना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुद्धिमत्ता के अभाव के कारण है जो नहीं ले सकती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दिए जाने वाले निर्देशों के जो समूह को कहा जाता है वह प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। कंप्यूटर की वह विशेषता कौन सी है जिसके कारण वह बार बार एक ही कार्य समान परिणाम के साथ करता है? क्या करता है? बार बार एक ही कार्य समान परिणाम के साथ कार्य करता है, वह कहलाती है सटीकता। ठीक है, सटीकता से काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का जो कि काफी इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर किस प्रकार के कार्यों में मानव की सहायता करता है? तो कंप्यूटर जो मानव की सहायता करता है वह करता है केवल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर इन सभी के कार्यों में। ठीक है, केवल गणितीय कार्यों में, केवल कार्यालय कार्यों में, केवल मनोरंजन में, तो सभी में करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। कंप्यूटर द्वारा किसी भी जानकारी को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर द्वारा जो जानकारी सुरक्षित रखी जाती है उस प्रक्रिया को जो कहते हैं वह कहते हैं हम स्टोरेज। ठीक है, कोई भी जो डाटा है उसको हम क्या करेंगे? स्टोरेज सुरक्षित करके रखेंगे। कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है जिससे वह विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है? तो वह कहलाती है बहुउपयोगिता। क्या कहलाती है? बहुउपयोगिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कंप्यूटर मानव की तरह सोच समझकर निर्णय क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि आपको बता दें निर्देशों पर निर्भर होने के कारण। कंप्यूटर क्या होता है, निर्देशों पर निर्भर रहता है। जब हम उसको क्या करते हैं, कार्य देते हैं इनपुट के रूप में कि आपको ये कार्य करना है, तभी वह है जो कार्य करता है। तो निर्देशों पर निर्भर रहता है कंप्यूटर, अपनी उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। जैसे हम लोग अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं, वैसे क्या होता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर में गलत इनपुट देने पर आउटपुट प्राप्त होने की अवधारणा क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है, आपको बता दें, GIGO कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? तो यह किया जाता है पढ़ाई, परीक्षा व प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए तो होगी ना, पढ़ाई के लिए, परीक्षा के लिए और प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वह होता है यह तेज और सटीक कार्य करता है। इसकी गति क्या होती है, तेज होती है और बहुत ही सटीक तरीके से है जो कार्य करता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए आवश्यक मूल तत्व कौन सा होता है? तो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए आवश्यक जो मूल तत्व होता है वह होता है उपरोक्त सभी। ठीक है, बिजली, मानव, प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर चलाने के लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है और जो यूजर होते हैं वही तो कार्य करेंगे, और प्रोग्रामों की भी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों पर भरोसा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे विश्वसनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अभी आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं वह कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में जो किया जाता है वह खाता प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भाई एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। कंप्यूटर का सबसे सही उपयोग कौन सा है? तो कंप्यूटर का सबसे सही उपयोग है मानव की सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वह कंप्यूटर विकास के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। किस टॉपिक से होंगे? है दूसरा टॉपिक है आपका कंप्यूटर विकास के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर के विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है जटिल गणनाओं को सरल और तेज बनाना। ठीक है, कंप्यूटर का विकास इसलिए होगा कि जो जटिल गणनाएं हैं उनको सरल बनाना और क्या करना, तेज करना। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2 नंबर का, कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले किस उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? इसमें यांत्रिक गणना उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगर भाई आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, ठीक है, और भी जितने हमने वीडियो बनाए हैं CPCT एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं हर एक टॉपिक से, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सभी लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेंगे। और इस वीडियो की आपको क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको चैनल में भी मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको CPCT एग्जाम से लेकर कोई भी प्रश्न है या फिर कोई क्वेश्चन से किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, अवेकस, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवेकस का प्रयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो अवेकस का जो प्रयोग किया जाता है वह गणितीय गणना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भाई आपको एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा वाकई में हमने बहुत ही अच्छी क्लास की है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ा है, ताकि हमसे ये क्वेश्चन आसानी से बन रहा है। भाई आपका क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाएगी घुमा फिरा के, बाकी आंसर वही रहेगा। अगर आप अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपसे सभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। चार्ल्स बेबेज को किस उपाधि से जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को
आधुनिक कंप्यूटर के जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रस्तावित विश्लेषणात्मक इंजन, ठीक है, एनालिटिकल इंजन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामान्य प्रयोजन की गणना करना। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जो थे उन्होंने दो इंजनों का आविष्कार किया था, एक एनालिटिकल इंजन का और एक डिफरेंस इंजन का। तो यहाँ डिफरेंस इंजन भी है जो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर की प्रथम जो तकनीकी यानी कि प्रथम पीढ़ी थी उसमें जो प्रयोग किया गया था वह वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का है जो प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो जब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी में तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसकी सबसे बड़ी कमी जो थी आपको बताएं, अधिक बिजली खपत और अधिक गर्म होना। क्या होता था इसमें? अधिक बिजली लगती थी और ये बहुत ही जल्दी है जो गर्म हो जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस घटक ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान लिया? तो वह कौन सा घटक है जिसने क्या किया? वैक्यूम ट्यूब का है जो स्थान लिया, तो वह है ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब प्रथम पीढ़ी के बाद द्वितीय पीढ़ी में क्या का प्रयोग होने लगा? ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। भाई पीढ़ियों से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटरों का प्रमुख लाभ क्या था? तो ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर का जो प्रमुख लाभ था वह था आकार छोटा और विश्वसनीयता होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की मुख्य पहचान क्या थी? तो तीसरी पीढ़ी में आपको बता दें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था, यानी कि आईसी, कभी कभी आईसी भी लिख के आ सकता है और कभी इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है ये आईसी का, तो ये भी लिख के आ सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रयोग से कंप्यूटर में क्या सुधार हुआ? तो तीसरी पीढ़ी में आई है। ठीक है, आईसी आपकी तीसरी पीढ़ी में आई, तीसरी प्रकार के कंप्यूटरों में आई। तो इसमें जो सुधार हुआ वह हुआ कि गति और क्षमता में वृद्धि हुई, इसकी गति तेज होती गई और क्षमता में वृद्धि होती गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत किस तकनीकी से हुई? तो चौथी पीढ़ी में अब किस तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा? अब क्या का प्रयोग होने लगा? तो इसमें जो प्रयोग होने लगा वह माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर का सबसे बड़ा लाभ क्या था? तो इसका सबसे बड़ा जो लाभ था वह था कम लागत, व्यक्तिगत उपयोग संभव होना। ठीक है, क्या हुआ इसमें? कम लागत लगने लगी, यानी कि कम पैसों में यह सभी को प्राप्त होने लगा और हर घर में इसका उपयोग किया जाने लगा, यानी कि हर व्यक्ति इसका प्रयोग है जो आसानी से करने लगा क्योंकि यह कम कीमत में मिलने लगा था। पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो पर्सनल कंप्यूटर का जो विकास हुआ वह चौथी पीढ़ी में हुआ, जैसे कि आपका लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये चौथी पीढ़ी में ही इनका विकास हुआ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य किस पर आधारित है? तो अभी जो वर्तमान में अभी जो पीढ़ी चल रही है वह 5वीं पीढ़ी चल रही है, क्योंकि आपको बता दें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का प्रयोग होने लगा है। सभी को पता है कि एआई का प्रयोग होने लगा है, तो इसी बात पे सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। और आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी ऐसी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। ठीक है, प्यारा सा क्यूट सा नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अर्थ क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अर्थ होता है मशीन में मानव जैसी सोच विकसित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, जैसे कि रोबोट। ठीक है, रोबोट तो देखे होंगे आप लोगों ने, वैसे नहीं देखे होंगे तो मोबाइल में तो सभी ने देखे होंगे। कंप्यूटर के विकास के साथ साथ किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिवर्तन आया? तो कंप्यूटर के विकास के साथ साथ जो क्षेत्र में परिवर्तन आया वह आया, आपको बता दें, सूचना
प्रसंस्करण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, आधुनिक कंप्यूटर पुराने कंप्यूटरों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों हैं? तो पुराने कंप्यूटरों की तुलना में अधिक उपयोग इसलिए हैं क्योंकि वे तेज हैं, सटीक और बहुउपयोगी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, कंप्यूटर के विकास का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कंप्यूटर के विकास का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? कार्यों में गति और सुविधा बढ़ी। क्या बढ़ी? कार्यों में गति बढ़ी और सुविधा बढ़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई हम आपको चारों ऑप्शन नहीं करा रहे हैं, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है वही बता रहे हैं। टाइम हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और सभी क्वेश्चनों को, सभी टॉपिकों को कवर कराना है इस वीडियो में, है ना। कंप्यूटर के विकास को समझाना क्यों आवश्यक है? तो कंप्यूटर के विकास को समझाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे सही उपयोग को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अब आपका यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वह तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तीसरे टॉपिक के मोस्ट 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रथम क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया डेटा या निर्देश किस माध्यम में प्रवेश करता है? तो यह इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट माध्यम में है जो प्रवेश करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण है वह है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? तो यह उपकरण कहलाते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर यह आउटपुट कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम प्राप्त हो रहा है ना, तो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो माउस का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है पॉइंटर को नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, कीबोर्ड में प्रयुक्त इंटर की का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कीबोर्ड में प्रयुक्त इंटर की का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है दिए गए निर्देश को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? तो स्कैनर एक आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा कहलाता है? तो वह प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर से हमें क्या प्राप्त होती है? हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, मॉनिटर द्वारा प्राप्त आउटपुट किस रूप में होता है? तो मॉनिटर द्वारा प्राप्त आउटपुट जो होता है वह सॉफ्ट कॉपी में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य कर सकता है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में जो कार्य कर सकता है वह कर सकता है टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, माइक्रोफोन का उपयोग किस प्रकार की जानकारी इनपुट करने के लिए किया जाता है? तो माइक्रोफोन का जो प्रयोग किया जाता है वह ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, कंप्यूटर में चित्र या ग्राफिक इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो चित्र और ग्राफिक इनपुट करने के लिए जो उपकरण होता है वह होता है स्कैनर उपकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट प्रदान कराता है? तो स्पीकर जो आउटपुट प्रदान कराता है वह श्रव्य, यानी कि जो स्पीकर में साउंड आपके सॉन्ग वगैरह है जो उसी में ही सुनाई देते हैं स्पीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो प्लॉटर का उपयोग जो किया जाता है वह बड़े आकार के ग्राफ व नक्शे बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बारकोड रीडर का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो बारकोड रीडर का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है सुपरमार्केट में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, प्रोजेक्टर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो प्रोजेक्टर का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है बड़े पर्दे पर आउटपुट दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रोजेक्टर तो सभी ने देखा होगा, जिसने देखा होगा वह कमेंट में हाँ या फिर ना लिखेगा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का उपकरण का कार्य क्या होता है? सो इसका कार्य होता है हस्तलिखित पाठ को डिजिटल टेक्स्ट में बदलना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन किस प्रकार का उपकरण है? तो लाइट पेन जो आपका उपकरण है वह इनपुट उपकरण है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, जॉयस्टिक का प्रयोग सामान्यतः किस कार्य में किया जाता है? तो जॉयस्टिक का जो प्रयोग किया जाता है वह खेल खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, कंप्यूटर मॉनिटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो कंप्यूटर की जो गुणवत्ता निर्भर करती है वह रिजोल्यूशन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इनपुट व आउटपुट डिवाइस का सही चयन क्यों आवश्यक है? तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का जो सही चयन है वह कार्य को तेज व सरल बनाने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका जो टॉपिक है वह चौथा टॉपिक है मेमोरी का। ठीक है, मेमोरी के टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भी हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन है जो कराएंगे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है निर्देशों और डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप में संग्रहित करना। ठीक है, स्थायी या फिर अस्थायी रूप में संग्रहित करना, यह मेमोरी का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, वह मेमोरी जिसमें कार्य के दौरान आवश्यक डेटा व निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है? तो इनमें से जो प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है वह है रैम। क्या है? रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रैम राइट आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रैम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो रैम की सबसे प्रमुख विशेषता होती है यह अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी। रैम क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं रैम स्थायी में आती है कि अस्थायी मेमोरी में आती है? तो ये आपकी अस्थायी मेमोरी में आती है रैम। ठीक है, रोम काय में आती है ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर रैम में संग्रहित डाटा क्या होता है? तो संग्रहित जो डाटा होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, रैम में जब डाटा होता है तो क्या होता है इसमें बताते हैं नष्ट हो जाता है। डाटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रोम, रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रोम में संग्रहित जानकारी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो रोम में संग्रहित जानकारी का जो उपयोग किया जाता है वह कंप्यूटर को प्रारंभ बूट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की कौन सी विशेषता इसे रैम से अलग बनाती है? तो रोम की कौन सी विशेषता है जो रोम से अलग बनाती है? तो यह बनाती है स्थायी होना। ठीक है, रोम की यह विशेषता है कि रोम आपकी क्या है? एक स्थायी मेमोरी है और रैम क्या है? आपकी एक अस्थायी मेमोरी है, इसलिए यह इससे अलग है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है? तो सेकेंडरी मेमोरी का जो उदाहरण है वह है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या में आती है? सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी का मुख्य लाभ होता है कम लागत और अधिक संग्रह करना। अधिक संग्रह क्षमता इसमें यह कम की आती है और इसमें संग्रह यानी कि स्टोरेज अधिक होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कैश मेमोरी का जो प्रयोग किया जाता है वह प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपका बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कैश मेमोरी किससे सबसे नजदीक होती है? तो कैश मेमोरी जो सबसे नजदीक होती है वह सीपीयू के सबसे नजदीक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेमोरी की मापन इकाई क्या है? तो मेमोरी की मापन इकाई होती है बाइट। क्या होती है? बाइट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितने बाइट होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बता दें है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में एक केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, वह मेमोरी जिसमें बायोस संग्रहित होता है रहता है कौन सी होती है? तो वह मेमोरी कौन सी होती है जिसमें बायोस संग्रहित रहता है? तो वह होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में सबसे तेज जो मेमोरी होती है वह कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ क्या होता है? काफी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है जिनमें डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहे, वह नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव किस श्रेणी की मेमोरी में आती है? तो यह सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्चुअल मेमोरी का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, मेमोरी के बिना कंप्यूटर क्यों कार्य नहीं कर सकता? तो मेमोरी के बिना कंप्यूटर कार्य क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि निर्देश और डेटा संग्रह संभव नहीं है। जो निर्देश और डेटा होते हैं वह संग्रह नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका टॉपिक है पांचवा टॉपिक। पांचवें टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। पर्सनल कंप्यूटर का टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में सीपीसीटी परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनल कंप्यूटर के टॉपिक से कराने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका, पर्सनल कंप्यूटर पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत उपयोग हेतु विभिन्न कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, 4 प्रकार के ये कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का सामान्य उदाहरण है? तो पर्सनल कंप्यूटर का सामान्य उदाहरण है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप जो कि पर्सनली सभी लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, डेस्कटॉप कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपग्रेड करना आसान होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, लैपटॉप कंप्यूटर की प्रमुख पहचान क्या है? तो लैपटॉप कंप्यूटर की प्रमुख पहचान जो है वह है पोर्टेबल होना और बैटरी से चलना। क्या होता है? यह पोर्टेबल होता है और बैटरी से चलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य कौन करता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग का कार्य करता है वह सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से है जो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर में मदरबोर्ड का कार्य क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में मदरबोर्ड का जो कार्य होता है वह होता है सभी हार्डवेयर घटकों को आपस में जोड़ना। जो सभी हार्डवेयर घटक होते हैं उनको क्या करना? आपस में जोड़ना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच समन्वय बनाए रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण है? तो निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का है जो आउटपुट उपकरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है हार्ड डिस्क SSD का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, SSD का पूरा नाम क्या होता है? तो SSD का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म आप सभी याद कर लेना। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर में SSD का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? तो पर्सनल कंप्यूटर में जो SSD का प्रयोग बढ़ रहा है वह बढ़ रहा है क्योंकि इसकी गति हार्ड डिस्क से अधिक होती है। किससे होती है? जो हार्ड डिस्क होती है उससे अधिक होती है SSD की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त USB पोर्ट का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो पर्सनल कंप्यूटर में प्रमुख USB पोर्ट का जो मुख्य उपयोग होता है वह होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस जोड़ना। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं उनका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 15 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें नेटवर्क कार्ड यानी कि वाईफाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में किस लिए किया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में जो किया जाता है वह ऑनलाइन पढ़ाई, परीक्षा व प्रोजेक्ट कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या महत्व है? तो पर्सनल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का जो महत्व होता है वह होता है बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इसका महत्व होता है। बी राइट आंसर है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है जो शेयर कीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो पर्सनल कंप्यूटर में उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वह है विंडोज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग कार्यों में क्यों किया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग कार्यों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वह तेज है, सटीक और सुरक्षित होता है। ठीक है, क्योंकि वह तेज कार्य करता है, सटीक होता है और सुरक्षित कार्य करता है, इसलिए बैंकों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, पर्सनल कंप्यूटर का सही उपयोग क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर का जो सही उपयोग है वह है कार्य, शिक्षा, संचार व जानकारी के लिए। ठीक है, यही इसका उपयोग होता है। और भी उपयोग होता है लेकिन कि अभी यही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। अब आपका जो छठवां टॉपिक है वो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। छठवें टॉपिक से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है और जिससे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हैं जो कराए जाएंगे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्यों उपयोगी नहीं होता? तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्यों उपयोगी नहीं होता? क्योंकि उपयोगकर्ता कंप्यूटर से संवाद नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इनमें से उदाहरण है वह है आपका विंडोज, क्योंकि ये आपका क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड
और ये MS एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये आपका गूगल क्रोम है। विंडोज क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो यह होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार की होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है? तो यह इसका अर्थ होता है एक समय में अनेक कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इनमें से बताना है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वह है विंडोज सर्वेयर। क्या है? सर्वेयर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य मेमोरी प्रबंधन से संबंधित है? तो मेमोरी प्रबंधन से जो संबंधित है वह है रैम का उचित प्रयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, प्रोसेस मैनेजमेंट का संबंध किससे है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट का जो संबंध होता है वह होता है CPU समय का विवरण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या होती है? तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विशेषता होती है वह होती है ग्राफिकल आइकन व माउस का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI का उदाहरण कौन सा है? तो CLI का उदाहरण जो होता है वह होता है लाइनेक्स टर्मिनल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फाइलों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फाइलों को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह फाइल मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट कहलाती है। सी राइट आंसर है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है? डिवाइस मैनेजमेंट का जो कार्य होता है वह होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वह है एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अनेक उपयोगकर्ताओं को समान CPU समय देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के किस संसाधन का प्रबंधन नहीं करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के किस संसाधन का उपयोग प्रबंधन नहीं करता है? वह करता है मेमोरी का आकार, इसका प्रबंधन नहीं करता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बूटिंग प्रक्रिया का संबंध किससे है? तो बूटिंग प्रक्रिया का जो संबंध होता है वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन, बायोस का उपयोग किस चरण में होता है? तो बायोस का जो उपयोग होता है वह बूटिंग चरण में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विशेषता होती है वह होती है सोर्स कोड उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? तो यह ओपन सोर्स है। कौन सा है? ओपन सोर्स है, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का सही चयन क्यों आवश्यक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सही चयन है वह क्यों आवश्यक है? कार्य कुशलता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके जो टॉपिक स्टार्ट है वह 7वां टॉपिक है और 7वें टॉपिक में MS वर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। और आपको बता दें कि MS वर्ड से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं।
तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आप सभी को। एमएस वर्ड का मुख्य उपयोग उद्देश्य से किया जाता है, तो किस उद्देश्य से कार्य किया जाता है एमएस वर्ड का? दस्तावेज तैयार व संपादित करने के लिए, सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नया दस्तावेज बना के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? तो नया दस्तावेज बनाने के लिए जो शॉर्टकट है वह है Ctrl+N। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट दस्तावेज है जो चालू हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, पहले से बने दस्तावेज को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो पहले से बने दस्तावेज को अगर हमें क्या करना है, ओपन करना है, खोलना है, तो हम क्या का प्रयोग करेंगे? ओपन कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में तैयार दस्तावेज को स्थायी रूप से सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एमएस वर्ड में तैयार दस्तावेज को स्थायी रूप से सुरक्षित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है सेव प्रक्रिया कहलाती है, जिसको हम सेव करते हैं स्थायी तौर पर अपने डाटा को। एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? भाई आपको बता दें, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। जो आपको फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन होते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इनमें से एक का पूछा जाएगा। एचटीएमएल का भी पूछ सकते हैं, नोट का भी पूछ सकते हैं। तो इसका एक्सटेंशन होता है .docx होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी docx, डी राइट आंसर है। बोला तो सही था। टेक्स्ट को मोटा बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग होता है, इटैलिक करने के लिए I का प्रयोग होता है, अंडरलाइन करने के लिए U का प्रयोग होता है, और यहाँ पर टेबल बनाने के लिए T का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 8 नंबर का, टेक्स्ट को तिरछा इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अभी बता चुके हैं, कमेंट में बताइएगा क्या होगी इनमें से। ठीक है, टेक्स्ट को नीचे रेखा यानी कि अंडरलाइन लगाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? ये भी बता चुके हैं, इसका भी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ को बाई और आरेखित यानी कि लेफ्ट अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+L का प्रयोग करेंगे। अगर आपका टेक्स्ट बीच के बीच है और आपको लेफ्ट साइड करना है तो आप Ctrl+L का प्रयोग करेंगे। डी राइट आंसर है। पैराग्राफ को मध्य से संरेखित यानी कि सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या होगी? तो सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+E। अगर लेफ्ट साइड आपका टेक्स्ट है, आपको बीच के बीच सेंटर करना है, तो आप Ctrl+E का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, पैराग्राफ को दोनों ओर से बराबर यानी कि जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+J का प्रयोग किया जाता है। जस्टिफाई यानी कि इस साइड भी समान हो और इस साइड भी समान हो, जैसे कि ये समान है बिल्कुल और ये समान है, इस टाइप से होना चाहिए, वह जस्टिफाई कहलाता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग व ग्रामर जांचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होती है? तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग व ग्रामर जांचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F7 का प्रयोग किया जाता है। जिसने भी किया होगा वही उसको पता होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, किसी शब्द को खोजने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही है? तो किसी शब्द को खोजने के लिए जो शॉर्टकट है वह है Ctrl+F यानी कि फाइंड। इसका मतलब क्या होता है? FIND, फाइंड। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? फाइंड और रिप्लेस खोलने का डायलॉग बॉक्स जो होता है वह Ctrl+H होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H। दोनों पूछे तो Ctrl+H बता देना है, और F भी बता सकते हैं, H भी बता सकते हैं, क्योंकि एक ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। एमएस वर्ड में पेज का आकार
मार्जिन आदि सेट करने का विकल्प कहाँ पर होता है? तो पेज का आकार, मार्जिन सेट करने का जो विकल्प होता है वह होता है लेआउट, पेज लेआउट टैब में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू तो आपका फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप कहीं पे जाएंगे, फाइल में ऑप्शन दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू देखने का, तो आप वहां से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, एमएस वर्ड में तालिका टेबल जोड़ने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो टेबल बनाने के लिए इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे तो आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा, वहीं से आप टेबल बना सकते हैं। तो इंसर्ट राइट आंसर है। हमने आपसे बोला था कि अगर आपको जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उनका अगर आप एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, या फिर आप कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं, तो वहां पर इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिकल कर लेंगे, देख लेंगे कि एमएस वर्ड में किस किस टैब में क्या क्या होता है और इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, तो सभी क्वेश्चन आपको आपसे हैं जो आसानी से एग्जाम में बन जाएंगे। तो एक बार सभी को क्या करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है। हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन सा टैब प्रयोग किया जाता है? तो हेडर फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंसर्ट टैब में ही हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, कैसे? एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड का उपयोग कार्यालय कार्यों में क्यों अधिक किया जाता है? क्योंकि यह दस्तावेज निर्माण व संपादन को सरल बनाता है, इसलिए एमएस वर्ड का प्रयोग ज्यादा किया जाता है कार्यालय में। तो 20 क्वेश्चन आपके एमएस वर्ड के हो गए, काफी इंपोर्टेंट। अब आपका 8वां टॉपिक है, ठीक है, 8वें टॉपिक एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल का टॉपिक है। एक्सेल से क्वेश्चन कराएंगे। एमएस एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, एमएस एक्सेल का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो एमएस एक्सेल का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है गणना, डेटा विश्लेषण व तालिका बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसको जाना जाता है वर्कबुक के नाम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एमएस एक्सेल के काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी को करा रहे हैं। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक के अंदर मौजूद सीट को क्या कहा जाता है? तो उस सीट को कहा जाता है, आपको बता दें, वर्कशीट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कॉलम और रो के मिलाने से बनने वाला बॉक्स क्या कहलाता है? कॉलम और रो क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी रो और ये कहलाती हैं आपके कॉलम। तो रो और कॉलम को मिला के ये सेल बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। एग्जाम में देखिए बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है? तो रो की संख्या होती है 10,48,576 होती है। इस टाइप से होती है रो, 1 2 3 4 करके। ठीक है, कॉलम इस टाइप से होते हैं, तो ABCD में होते हैं। ठीक है, कॉलम की संख्या आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि रो की हमने बता दी है, कॉलम की आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। जिसको नहीं पता है हम आपको कमेंट में जरूर बताएंगे। किसी सेल का पता एड्रेस कैसे लिखा जाता है? तो किसी सेल का पता एड्रेस जो लिखा जाता है वह कॉलम और रो में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, एमएस एक्सेल में गणना के लिए किस चिन्ह से फॉर्मूला शुरू होता है? तो किस चिन्ह से फॉर्मूला शुरू होता है? इक्वल से शुरू होता है। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए जो फंक्शन का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, औसत एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यानी कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है? तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे, वही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोगी होता है? तो किसी रेंज में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन यानी कि फॉर्मूला होता है वह होता है मैक्स, MAX। क्या होता है? मैक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, इफ फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो इफ फंक्शन का हम मुख्य प्रयोग किस लिए करते हैं? शर्त के आधार पर परिणाम देना, ठीक है, शर्त लगाकर हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 12 नंबर का, MS एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है? तो ऑटो सम का शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस इक्वल होता है, अल्ट प्लस इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल की सामग्री को दूसरी जगह कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो किसी सेल की सामग्री को दूसरी जगह कॉपी करने का जो शॉर्टकट होता है वह कंट्रोल प्लस सी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, कॉपी की जगह सामग्री को चिपकाने यानी कि पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है? सीधे सीधे पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस स्टेप का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में जो चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है इंसर्ट का, ठीक है, इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डेटा को अवरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की सुविधा क्या कहलाती है? आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो सुविधा कहलाती है वह सॉर्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो MS एक्सेल में फिल्टर का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है केवल चयनित डाटा देखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी सेल में लंबा टेक्स्ट एक ही सेल में दिखाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? देखिए क्या होता है, अगर हम सेल में डाटा टाइप करते हैं और वो बहुत बड़ा अक्षर या शब्द है तो वो हमें हैशटैग में दिखने लगता है। अगर वो हमें हैशटैग में ना दिखे और सेम जैसा लिख रहे हैं वैसे ही दिखे तो हम क्या का प्रयोग करेंगे? वर्ब टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, एक से अधिक सेल को जोड़कर एक सेल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मर्ज, मर्ज कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल का उपयोग कार्यालयों में सबसे अधिक क्यों किया जाता है? तो MS एक्सेल का प्रयोग कार्यालयों में सबसे अधिक इसलिए किया जाता है क्योंकि यह तेज होता है, सटीक गणना करता है, डेटा प्रबंधन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ से जो आपका टॉपिक है वह 9 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का? 9 नंबर का टॉपिक है। 9 नंबर के टॉपिक में हम MS पावर पॉइंट के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। MS पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो MS पावर पॉइंट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुति तैयार करना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट की प्रत्येक पेज को किस नाम से जाना जाता है? तो पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को जो जाना जाता है वह स्लाइड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट सही होता है? तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए जो शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है वह कंट्रोल प्लस M का प्रयोग किया जाता है। भाई हम आपको बहुत मेहनत करके इस तरीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड को लेआउट का अर्थ, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्लाइड पर टेक्स्ट व ऑब्जेक्ट की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। तो स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए जो कुंजी का प्रयोग किया जाता है वह F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है। तो यह होता है शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। चित्र कहाँ से जोड़ते हैं हम, इंसर्ट टैब से हैं जो जोड़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन स्लाइड के बीच प्रभाव इफेक्ट जोड़ने की सुविधा क्या कहलाती है। स्लाइड के बीच प्रभाव इफेक्ट जोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह कहलाती है, आपको बता दें, ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, स्लाइड के अंदर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर प्रभाव लगाने की सुविधा को क्या कहते हैं। तो इसको एनिमेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब आपका 12 नंबर क्वेश्चन है पावर पॉइंट में पहले से बने डिजाइन को क्या कहा जाता है। तो पावर पॉइंट में पहले से बने डिजाइन को टेम्पलेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने का विकल्प किस टैब में होता है। तो स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने का जो विकल्प होता है वह डिजाइन टैब में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट में चार्ट जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट में चार्ट जोड़ने के लिए जो विकल्प का प्रयोग करते हैं वह करते हैं इंसर्ट विकल्प का प्रयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 15 नंबर का क्वेश्चन है स्लाइड में ऑडियो या वीडियो को जोड़ने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, पावर पॉइंट में स्लाइड को छुपाने यानी कि हाइड का विकल्प कहाँ मिलता है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड छुपाने यानी कि हाइड करने का विकल्प मिलता है वह स्लाइड शो टैब में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है पावर पॉइंट में नोट्स का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पावर पॉइंट में जो नोट्स का उपयोग किया जाता है वह प्रेजेंटर की सहायता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में सेव किया जा सकता है, हाँ या नहीं। हाँ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने का जो शॉर्टकट होता है वह होता है Ctrl+P। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट से, पावर पॉइंट का उपयोग शिक्षा व कार्यालय में क्यों किया जाता है। तो पावर पॉइंट का प्रयोग शिक्षा व कार्यालय में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जानकारी को आकर्षक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। चलिए जो आपके अब अगले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वह 10 टॉपिक से स्टार्ट यानी कि 10 नंबर का टॉपिक चलेगा जिसमें एमएस एक्सेस डाटाबेस के क्वेश्चन कराएंगे। एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एमएस एक्सेस एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको बता दें जो एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं, जैसे कि वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, आपका एक्सेस हुआ, डाटाबेस मैनेजमेंट हुआ, ये सभी आपके काम में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। फोटोशॉप वगैरह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। एमएस एक्सेस का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। एमएस एक्सेस का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, डेटाबेस बनाने व प्रबंधन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस का सही अर्थ क्या होता है। तो डेटा को सुरक्षित व व्यवस्थित संग्रहित करना इसका अर्थ होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, एमएस एक्सेस में डेटाबेस का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सटेंशन होता है .ACCDB होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है ये आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे।
डेटाबेस में डेटा को पंक्ति, रो और कॉलम के रूप में किस ऑब्जेक्ट में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसको टेबल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो टेबल में प्रत्येक पंक्ति को रिकॉर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, टेबल में प्रत्येक स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो टेबल में प्रत्येक स्तंभ को जो जाना जाता है वह फील्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्राइमरी की का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्राइमरी की का मुख्य जो कार्य होता है वह होता है प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचान देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? तो MS एक्सेस का जो ऑब्जेक्ट है वह नहीं है, वह है स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, क्वेरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्वेरी का जो उपयोग किया जाता है वह डेटा को खोजने, छांटने व विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फॉर्म का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फॉर्म का जो उपयोग किया जाता है वह डेटा को आकर्षण रूप में दर्ज व देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है डेटा को संचारित व प्रिंट योग्य बनाने व प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डेटाबेस में डेटा को अपडेट करने का अर्थ क्या होता है? तो पुराने डेटा को संशोधित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रिलेशनशिप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो रिलेशनशिप का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है टेबल के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल क्यों बनाई जाती हैं? डेटा को व्यवस्थित व दोहराव क्रम करने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेस में डेटा का प्रकार डाटा टाइप क्यों निर्धारित किया जाता है? तो यह सही ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, सही प्रकार का डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप टेक्स्ट संग्रह के लिए उपयोग होता है? तो यह होता है शॉर्ट टेक्स्ट के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में क्यों किया जाता है? तो डेटाबेस का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में इसलिए किया जाता है क्योंकि सुरक्षित, तेज, सटीक और प्रबंधक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेस में बनाई गई रिपोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डेटा विश्लेषण, प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 20 नंबर का, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS का मुख्य लाभ क्या होता है? तो डेटा सुरक्षा, शुद्धता व त्वरित उपलब्धता होता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है, आपको बता दें 11 नंबर का टॉपिक इंटरनेट का टॉपिक है ये आपका, ठीक है। इंटरनेट का टॉपिक है, इंटरनेट के टॉपिक के क्वेश्चन अब हम आप सभी को अगली वीडियो में कराएंगे। इससे जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में इंटरनेट का टॉपिक कराएंगे और जो भी टॉपिक रह गए हैं, आप अभी आपके कम से कम 10 से भी ज्यादा टॉपिक रह गए हैं कंप्यूटर के, हमने आपको 10 टॉपिक करा दिए हैं, 10 से भी प्लस और भी टॉपिक रह गए हैं, तो उनकी वीडियो हम आपको अगले वो जो प्रश्न रह गए हैं अगले टॉपिक की, जैसे कि इंटरनेट हुआ आपका, अभी बहुत से टॉपिक हैं उनका अगली वीडियो में करा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को 11 टॉपिक तक देखा है, ठीक है, 11वें टॉपिक तक देखा है, तो आप लोग CPCT का फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने CPCT का फॉर्म भरा है, तो CPCT का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो लोग सर्च करके कमेंट में जरूर बताएंगे, जिसको पता है वो लोग
बता ही देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आप सभी को इंटरनेट के क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको इसके बाद और भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन सभी लोग कर लेना। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं।